डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो जैसा कि जो बीटीयूपी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। तो जरूरी है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको थ्योरी आती हो, यानी डिस्क्रिप्टिव आपको अगर पता है तभी आप एमसीक्यू बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरी बेसिस को देख लेते हैं कि क्या किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो हमने चैप्टर को उठाया है गुरुत्व केंद्र, जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव चैप्टर चल रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के लिए नोट किया है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एमसीक्यू बेसिस पर। तो सबसे पहले गुरुत्व केंद्र को हम सीजी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक सबसे पहले सिंपल परिभाषा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है ना। किसी पिंड का वह बिंदु होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का वह बिंदु होता है जिस पिंड पर, है ना, किसी यानी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड के समस्त कणों का भार निर्भर करता है। ठीक है, यानी एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट्स, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किसी पिंड में एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त भार निर्भर करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भार, समस्त भार निर्भर करता है, और चाहे पिंड किसी भी स्थिति में हो, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी हर एक पिंड का केवल एक ही होता है। तो हमने लिख रखा है प्रत्येक पिंड का केवल एक ही गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र आपको समझ में आ गया। यानी मैंने डिस्क्रिप्टिव जो अपना वीडियो बनाया है उसमें भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो गुरुत्व केंद्र क्या है, किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर उस पिंड के समस्त कणों का भार निर्भर करता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और प्रत्येक पिंड का केवल एक ही गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, चाहे पिंड किसी भी स्थिति में हो, तिरछा टेढ़ा जैसा भी हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि गुरुत्व केंद्र क्या है। दूसरा द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये भी क्या है, किसी पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर, ठीक है, उस पिंड के समस्त कणों का द्रव्यमान निर्भर करता है। यानी किसी पिंड में एक ऐसा पॉइंट जिस पर उसके समस्त कणों का द्रव्यमान कंसंट्रेटेड माना जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, यहां पर क्या है, द्रव्यमान को संकेंद्रित यानी कंसंट्रेटेड माना जाता है, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र में अंतर, यानी सेंटर ऑफ मास एंड सीजी में डिफरेंस क्या है। तो हम क्या है, नॉर्मली अगर किसी प्रैक्टिकली प्रायोगिक दृष्टि से दोनों को समान मानते हैं, मैंने लिख रखा सामान्यतः प्रायोगिक कार्यों के लिए द्रव्यमान केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र को एक समान माना जाता है। यानी द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र को प्रायोगिक दृष्टि से, यानी कोई हमें अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो दोनों को एक जैसा ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से हमारे लिए बहुत सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र अलग अलग कब होते हैं, जब ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, एक समान तथा समांतर नहीं होता है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्मली ना हो। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसी जगह जहां ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंस हो और पैरेलल ना हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो गुरुत्व केंद्र है और द्रव्यमान केंद्र दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है, और थोड़ा सा द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र के में थोड़ा सा और डिफरेंस हम जान लेते हैं। तो यहां पर खास बात हम करें कि गुरुत्व केंद्र की बात करें तो गुरुत्व केंद्र क्या है, ठोस वस्तुओं में, यानी जो वस्तु ऐसी वस्तु, ठीक है, कोई भी जिसमें क्या होता है, मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, तो उसमें उस वस्तु में क्या है, सीजी होता है।
और जिन आकृतियों में, यानी जो आकृति होती है जिनमें केवल क्षेत्रफल होता है, वहां पर हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रॉइड की। ठीक है। हाँ, तो मैं अभी आपको बात कर रहा था, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र और किसकी, गुरुत्व केंद्र की। तो आपने डिफरेंस समझ लिया। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर केंद्रक। ठीक है, ये देखते हैं केंद्रक क्या है ना। केंद्रक, केंद्रक को बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, ये हम सेंट्रॉइड जो होता है सबसे पहले ज्यामितीय आकृतियों में होता है। ठीक है, ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों में सेंट्रॉइड होता है, यानी आपका जो भी यानी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ज्यामितीय, ज्यामितीय आकृतियों में सेंट्रॉइड होता है। जैसे ज्यामितीय आकृतियों की बात मैं करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि कोई त्रिभुज ले सकता हूं, यानी त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज के पास देखिए भाई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है भाई, त्रिभुज के, या फिर मैं अगर बात करूं किसी भी रेक्टेंगल की यानी आयत की, या फिर मैं बात करूं किसी स्क्वायर की, बरक की, तो ये जो है केवल आकृतियां हैं। इन आकृतियों के पास द्रव्यमान नहीं होता है, ना ही भार होता है, ओनली बस केवल क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या है, जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की अगर बात करें तो सेंट्रॉइड केवल आकृतियों में होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे तो यहां से आपको एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, द्रव्यमान सेंट्रॉइड क्या है तो आप समझ गए। यानी सेंट्रॉइड को हम अब डिफाइन कर सकते हैं, यानी वे आकृतियां, कोई भी आकृतियां, यानी किसी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी सेंट्रॉइड क्या है, किसी आकृति का वह बिंदु है, किसी आकृति का वह बिंदु जिस पर उसके समस्त क्षेत्रफल को कंसंट्रेटेड मानते हैं। यानी किसी आकृति का वह बिंदु जिस पर उस आकृति के समस्त क्षेत्रफल को कंसंट्रेटेड माना जाता है, संकेंद्रित माना जाता है, उस को हम क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं। बात समझ गए। तो सेंट्रॉइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेंट्रॉइड के बारे में हम जान लेते हैं कि सेंट्रॉइड यानी कोई भी आकृति, अगर मैं किसी बात करूं कि कोई मेरे पास क्या है, समलंब मतलब समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के सेंट्रॉइड की बात करूं कि इसका सेंट्रॉइड कहां होगा, तो समांतर चतुर्भुज का सेंट्रॉइड इसके प्रच्छेदन यानी इसके डायगोनल के प्रच्छेदन बिंदु, यानी ये विकर्ण है, विकर्ण जहां भी इसको प्रच्छेद करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसका प्रच्छेदन बिंदु मतलब सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को क्या हम क्या सेंट्रॉइड कहां कहेंगे कि डायगोनल के प्रच्छेदन बिंदुओं को। ठीक है, तो इसका ये सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहलाता है। दूसरी अगर हम बात करें किसी स्क्वायर की, तो स्क्वायर की भी हम कहेंगे कि इस स्क्वायर के जो विकर्ण हैं, जहां विकर्ण क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं, यानी यहां पर ये जो प्रच्छेद करें तो ये प्रच्छेदन बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, हम किसी आयत की बात करें तो आयत के लिए देख लेते हैं, आयत है ना, तो आयत में भी क्या है, जो भी इसके डायगोनल हैं जो प्रच्छेद करते हैं, प्रच्छेदन बिंदु को हम क्या बोलते हैं भाई, सीधी सीधी इसमें सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना। सेंट्रॉइड की अगर पोजीशन की बात करें हम कि पोजीशन क्या होती है, तो आयत की अगर हम बात करें, ये आयत है, इसकी ये लेंथ है और इसकी विड्थ है ना, तो हम यहाँ ये कह देते हैं कि इसका लेंथ यानी ये जो सेंटर्ड होता है मिडिल पॉइंट में होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B/2। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस तरह से ब्रेक कर दूं, ठीक है, अगर इसकी टोटल लंबाई L थी तो ये क्या हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा B/2, है ना। तो इसका जो सेंट्रॉइड है G पॉइंट, वो हमारे पास क्या होगा, G पॉइंट, यानी ये इसका G पॉइंट जो है वो क्या होगा, हम लिखते हैं x, y के रूप में हमेशा कोऑर्डिनेट। तो x पे हमारे पास क्या हो जाएगा L/2 और y पे हमारे पास हो जाएगा B/2। तो L/2, B/2 इसके सेंट्रॉइड के ये कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, और अगर हम किसी वृत्त की बात करें तो वृत्त के लिए यहाँ देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अगर मेरे पास ये जो मैंने दिखाया कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का सेंट्रॉइड ये आपका केंद्रक कहाँ होगा, तो केंद्रक क्या है, इसके डायगोनल के प्रच्छेदन बिंदुओं पर, यहाँ पर। इसी तरह से हमने क्या कह दिया स्क्वायर के लिए, तो अगर स्क्वायर के पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर अगर इसकी ये प्रत्येक भुजा ए है ना, तो इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक A/2 हो जाएगी, A/2 यहाँ से यहाँ तक,
और यहाँ भी a/2 है ना, ये a/2 यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी अगर जी पॉइंट की बात करें कि जी इसका यानी सेंट्रॉइड की पोजीशन की बात करें तो a/2 a/2, ठीक है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको ये दो समझ में आए, उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर। अभी मैं एमसीक्यू इसके बताऊंगा, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं किसी भी व्रत की, है ना, कोई मेरे पास व्रत है तो व्रत का देखिए, व्रत में क्या है, केवल एक आकृति है, ठीक है। इसमें ना ही तो भार है ना ही द्रव्यमान है। तो व्रत का क्या होता है, जो डायमीटर होते हैं, डायमीटर के प्रच्छेदन बिंदुओं पर यानी केंद्र, जो केंद्र होता है व्रत का, वही इसका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी त्रिभुज मेरे पास, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज की मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की जो एजेज हैं, एज यानी मैं अगर त्रिभुज की बात करूं, मेरे पास त्रिभुज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। मैंने कह दिया ABC, मेरे पास कोई त्रिभुज है, इसका सेंट्रॉइड की बात करूं तो ये क्या है, इसकी जो माध्यिकाएं होंगी, ठीक है भाई, माध्यिकाएं आप लोग जानते हैं। देखिए ये इसकी माध्यिका एक हो गई, एक इसकी ये माध्यिका हो गई, एक ही इसके माध्यिका हो गई। तो माध्यिकाओं के प्रच्छेदन बिंदुओं पर क्या होता है, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, है ना। तो ये त्रिभुज की बात हमने कर ली, है ना। सेंट्रॉइड आपको समझ में आ गया। तो हम सेंट्रॉइड के लिए एक डेफिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सेंट्रॉइड क्या है, केवल ज्यामितीय आकृतियों में होता है। सेंट्रॉइड क्या है, ज्यामितीय आकृतियों में होता है, जिनमें ना तो मास होता है, द्रव्यमान नहीं होता है, और ना ही भार होता है, ठीक। दूसरी चीज, सेंट्रॉइड को हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं किसी भी आकृति का वह बिंदु जिस पर उस आकृति के समस्त, ठीक है, कणों का क्षेत्रफल, ठीक है, निर्भर करता है, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं गुरुत्व केंद्र और सेंट्रॉइड के बीच में अगर डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया CG, ठीक है भाई, CG यानी गुरुत्व केंद्र, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, ठीक है, सेंट्रॉइड, या मैंने सेंट्रॉइड। तो CG की बात करूं तो आप सबसे पहले कहेंगे कि उन वस्तुओं में ये होता है, यानी उन पिंडों में होता है CG जिनके पास क्या होता है, मास होता है, ठीक है, मास होता है यानी भार होता है ना ये। और यहाँ पर अगर बात करूं तो ये सेंट्रॉइड उन आकृतियों, ये क्या होता है, आकृतियों में होता है, आकृतियों में होता है जिनके पास सिर्फ क्षेत्रफल होता है, यानी इनके पास क्या होता है, सिर्फ क्षेत्रफल होता है। तो उन आकृतियों में सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं समतल क्षेत्रफल हो, है ना यानी प्लेन एरिया, उसका प्लेन एरिया का क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है भाई। दूसरी हम इसमें बात कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास वे भौतिक राशियां जिनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, उनमें सेंट्रॉइड होता है ना। और यहाँ पर जो इन्हें गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, भौतिक राशियों में जिनके पास द्रव्यमान होता है, और ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, जिनमें द्रव्यमान नहीं होता है, उनके पास सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें थी, उनके लिए आपने जान लिया। और इसकी जो मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, उस डिस्क्रिप्टिव वीडियो से आप इसके सारे फार्मूले के लिए पहले जान लेंगे, उसके बाद इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। तो MCQ के लिए सबसे पहला मैं MCQ यहाँ पर 10 MCQ आपके लिए बताने वाला हूँ। तो आप देख लेंगे 10 MCQ किस तरह से यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हैं, छोटे छोटे MCQ हैं। तो यहाँ ये MCQ देखिए, MCQ क्या है, पहला MCQ मैंने लिया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का भार कार्य करता है, ठीक है, भार कार्य करता है। तो ये वर्ड मैंने बताया था कि भार जहां भी आ जाए तो गुरुत्व केंद्र से रिलेटेड होता है, गुरुत्व केंद्र से रिलेटेड होता है भार, और द्रव्यमान रिलेटेड होता है द्रव्यमान केंद्र से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। तो वह बिंदु जहां किसी वस्तु का भार कार्य करता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। इसका C ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। दूसरा MCQ क्या है, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का द्रव्यमान कार्य करता है। देखिए वर्ड क्या आ गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का रिलेशन मैंने बताया था किससे होता है, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र से। तो यहां आपका ऑप्शन क्या होगा, ये पहला वाला सही होगा, ठीक है।
द्रव्यमान केंद्र। अगला देखिए, किसी पिंड में गुरुत्व केंद्र की संख्या होती है। किसी पिंड में गुरुत्व केंद्र कितने हो सकते हैं? गुरुत्व केंद्र केवल एक ही होता है। ये पहला ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। ज्यामिति आकृतियों में होता है। ज्यामिति जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं, उनके पास क्या होता है? देखिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं उसका मैंने बताया था रिलेशन सेंट्रॉइड से होता है। उनमें मास नहीं होता है और वेट नहीं होता है। तो जो ज्यामिति आकृतियां होती हैं उनके पास क्या होता है? एक ये क्या होता है? केंद्रक। और इसका केंद्रक का दूसरा नाम एक और परिकेंद्र। तो ये इसका परिकेंद्र भी ठीक है, ठीक है। दोनों आंसर ठीक है। द्रव्यमान केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह से या तो एक ही चीज आएगी, या तो परिकेंद्र दिया होगा या फिर केंद्रक दिया होगा, एक ही दिया होगा, ठीक है। या फिर ऐसे दे रखा होगा, कोई अगला वाला पॉइंट होगा B, D, ठीक है। तो इस पे आपको टिक करना है B, D, यानी दोनों ही ठीक है। तो आप समझ गए या? चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पर परिकेंद्र हटा दे रहा हूं अभी, और D में यहाँ पर लिख दे रहा हूं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण। तो अब मेरा ऑप्शन क्या है? ये ठीक है। अब आप मैं लिख दे रहा हूँ, केंद्रक जो है, केंद्रक को हम परिकेंद्र भी बोलते हैं, ठीक है, परिकेंद्र। तो इस नाम से भी आपको दिया हुआ हो सकता है परिकेंद्र, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला और वीडियो मैं अभी और बना रहा हूँ इसी पर, और बहुत सारे MCQ लेके आऊंगा, ठीक है भाई। तो MCQ और भी अभी बना रहा हूँ, ठीक है। अभी डायरेक्ट सीधा देख लीजिए। तो यहाँ बात करेंगे सरल आकृतियों की, CG या सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड और CG को मैंने बताया जनरली एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। CG और सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड ज्योमेट्रिकल शेप्स में होता है, नहीं ज्यामितीय आकृतियों में सेंट्रॉइड होता है। CG जिनके पास भार और द्रव्यमान, वे पिंड जिनके पास भार और द्रव्यमान होता है, उन आकृतियों के पास CG होता है। लेकिन मैंने बताया जनरली हम एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, CG कह देते हैं सेंट्रॉइड के लिए, ठीक है। एक समान छड़ के लिए, यानी सरल आकृतियों के केंद्रक या CG की बात करें तो एक समान छड़ हमारे पास मान लीजिए AB है, जिसकी लंबाई L है, ठीक है। तो इसके मिड में L/2 और L/2, यानी ये मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है आप समझ रहे हैं? टोटल लंबाई कितनी है? L। तो ये जो CG है इसके मिडिल में होगा, यानी L/2 इधर और L/2 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास CG की पोजीशन होती है। CG यानी बिल्कुल मध्य भाग में होता है, ठीक है। तो और समांतर चतुर्भुज की बात करें तो हम पहले पढ़ चुके कि समांतर चतुर्भुज में कहाँ होता है CG, ठीक है। CG मैं कह रहा हूं सेंट्रॉइड के लिए, मैं बोल रहा हूं कि दोनों चीज एक ही होती है, ठीक है। हम यहाँ पर एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था अंतर कितना होता है, वो आपको बताया था। जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड एक समान ना हो, पैरेलल ना हो, तो वहां पर अंतर माना जाता है। CG और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होते हैं। तो आप थ्योरी को भी पढ़ें तभी आप कर पाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अदरवाइज आपके पास की बात नहीं है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज की जो मैंने बताया था, ठीक है, CG कहाँ होता है, यानी CG या सेंट्रॉइड की बात करें तो डायगोनल के प्रच्छेदन बिंदु पर। वृत्त की बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का भी जो CG होता है, मैं सेंट्रॉइड के लिए बार बार CG बोल रहा हूं, और मैंने बताया CG और सेंट्रॉइड के लिए एक जैसा ही हम, यानी जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक जैसा ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके भी क्या है, जो डायगोनल प्रच्छेद करेंगे वहां पर सेंटर्ड होता है। ठीक इसी प्रकार से आयत का भी मैंने पीछे भी बताया था कि आयत में क्या होता है, इसके जो डायगोनल प्रच्छेद करते हैं वहां पर इसका सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, CG पॉइंट होता है। या मैं बात करूं इसकी लेंथ का हाफ, टोटल लेंथ अगर L है तो ये कितना होगा L/2, और ये बिर्थ, ठीक है, B/2 पर CG की पोजीशन होती है। आप थ्योरी के लिए पढ़ें तभी आपको समझ में आएंगे। वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त मेरे पास ये मैंने बताया डायगोनल जहां पर छेद करते हैं वो उसका CG कहलाता है या फिर सेंट्रॉइड कहलाता है। अर्धवृत्त की बात करें, ठीक है, ऐसा अर्धवृत्त जिसकी रेडियस R है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अर्धवृत्त के लिए, ठीक है। अर्धवृत्त की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अर्धवृत्त मेरे पास यहां पर है, तो अर्धवृत्त ऐसा अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या R है उसका सेंट्रॉइड, तो हम यहाँ पर मैं अर्धवृत्त ये AB अगर पॉइंट कह दूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अर्धवृत्त का आधार है, यानी AB से, ठीक है, AB से, ठीक है, ये ऊपर, यानी A पॉइंट मैं कह रहा हूं अपेक्स की ओर, है ना। CG कहाँ होता है, CG कहूंगा सेंट्रॉइड,
क्योंकि ये अर्धवृत्त की मैं बात कर रहा हूं, तो अर्धवृत्त के लिए सीजी आप यहां पर देख लिए नहीं, ये क्या है, आधार लाइन, ऐसी आधार लाइन जो कि इसके यहां पर यानी उसके सेंटर पॉइंट से जा रही है, इसको मैं आधार मान रहा हूं, आधार लाइन, ठीक है। बेस लाइन, बेस लाइन क्या मान रहा हूं, ए बी, तो ए बी से अपेक्स की ओर कितना होता है, सीजी यहां पर होता है जिसकी पोजीशन क्या होती है, ए बी से, ठीक है। ए बी मतलब ये जो बेस लाइन है इससे 4r/3π ये पोजीशन होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहीं से ये आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जो अर्धवृत्त होता है उस अर्धवृत्त का सीजी या सेंट्रॉइड उसके आधार लाइन से, और आधार लाइन आप देख रहे हैं यहां पर 4r/3π, ये आपको याद रखना है, इतनी डिस्टेंस पर होता है। एक और यहां पर है आकृतियों में, उसके बाद ठोस पिंडों की बात करेंगे, तो एक और आकृति है, उस आकृति को देख लेते हैं, वो है समलंब, ठीक है, समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। तो मैं यहां पर कर रहा हूं समलंब चतुर्भुज की बात करता हूं, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो यहां पर ये होगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की सीजी या सेंट्रॉइड की बात करें तो समलंब चतुर्भुज आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कैसे होता है, कुछ इस तरह से समलंब चतुर्भुज होता है ना, जिसकी ये जो दो भुजाएं हैं वो अलग अलग है ना। तो अगर ये भुजा मेरे पास ए है, मैंने कह दिया ये भुजा मेरे पास ए है, और ये भुजा अगर बी है, मान लिया कि ये भुजा बी है ना, ये बी है, ये समलंब है कोई, ठीक है। तो इसकी सीजी की बात करें कि सीजी हमारे पास कहाँ है, तो सीजी के लिए देखिए यहाँ पर, सीजी के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ये रिजल्ट है आपके पास, ठीक है। सीजी ये इसका सीजी पॉइंट कहलाता है, ये वाला, ठीक है। अब सीजी मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, बी पॉइंट, ठीक है। इसका नाम कह दे रहा हूँ सी पॉइंट और इसका नाम डी पॉइंट। ये ऐसा मेरे पास ये जी कह दे रहा हूँ क्योंकि ये क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट मेरे पास कितना होता है, उस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट इसके बेस लाइन से, अगर बेस लाइन में ये मानूं, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, सीजी की डिस्टेंस बड़ी वाली ये h/, ठीक है, h क्या इसकी हाइट है, मैं मान ले रहा हूं इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है भाई, इसकी हाइट क्या है, h, ये टोटल हाइट क्या है, h, ये हाइट h है। इसकी दो भुजाएं जो दे रखी है, एक b है और एक a है, तो होता है h/3 ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में होता है b + 2a/a+b या b+a, ये इसका पोजीशन होती है। तो मैं यहाँ पर आपको कह दे रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ कि जो इसकी सीजी की पोजीशन है वो ए बी लाइन से, ठीक है, ए बी लाइन से अगर सीजी की पोजीशन की बात करूँ कि ए बी लाइन से इस, ठीक है, ए बी लाइन से, जो ए बी लाइन है, यहाँ ए बी लाइन से सीजी की पोजीशन की बात करूं, ठीक है, तो सीजी की पोजीशन क्या होती है, अगर इस समांतर चतुर्भुज की हाइट h है तो h/3 और इनकी जो दो भुजाएं हैं वो भुजाएं अलग अलग हैं, तो मैं कहूंगा b प्लस डबल, छोटी भुजा के लिए डबल करते हैं, अपॉन b+a या a+b। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यही हमारे पास कुछ आकृतियां थी, इन आकृतियों की हमने सीजी की पोजीशन निकाली। अब हम निकालेंगे ठोस पिंडों के गुरुत्व केंद्र, ठीक है। ठोस पिंडों के गुरुत्व केंद्र के लिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो और यहाँ पर अभी आपको इन्हीं से एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे दूसरा ठोस पिंडों की सीजी के लिए, ठीक है। थैंक यू।